नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कटेहरी विधानसभा चुनाव अयोध्या का जो सबसे कह सकते हैं कि इस समय हॉट सीट बन गई है, कारण कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां का प्रभार अपने हाथों में ले लिया है। दिव्य स्वप्न रही है कटेहरी विधानसभा भाजपा के लिए। 1991 में अनिल तिवारी जी के जीतने के पश्चात कभी कटेहरी में भाजपा आज तक जीती नहीं। उसका कारण है कि वहाँ पर जो मतदाता है, जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, उनके बीच में अंतर विरोध देना, एक ही जाति के दो प्रत्याशी का टकरा जाना, और भी ब्राह्मण और क्षत्रियों में विफेक्शन होना, मतलब आपको नहीं जीतने देंगे, हम तीसरे को दे देंगे, चौथे को दे देंगे। ये सब वहाँ की भावना, ऐसे गंदे विचार आज तक भाजपा को की जीत वहाँ पर दर्ज नहीं करा पाए। परसों नरसों में गया था कटेहरी, तो एक मतदाता तो ऐसे कह रहे थे कि अब की बार गणित भाजपा के फेवर में इतना है कि अगर अब की बार भाजपा कटेहरी से नहीं जीती तो भविष्य में उसको कभी भी नहीं जीतना है। उनकी बात में हमको भी दम लगा, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से भाजपा के धर्मराज निषाद की नैया अब की बार पार हो सकती है। क्योंकि एक ही कुलगोत्र के तीन प्रत्याशी हैं, सभी बीएसपी कैडर के हैं। चाहे आप धर्मराज निषाद को ले लीजिए, शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा की पत्नी को ले लीजिए, अमित वर्मा को ले लीजिए। अब की बार जो भाजपा के साथ होता था वही सेम स्थिति विपक्ष के साथ में है। आपस में प्रत्याशियों को टकरा जाने से भाजपा उसका फायदा पा सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में ले चुके हैं, इसलिए धर्मराज निषाद की राह और आसान हो जाती है। 10 बिंदु मैंने बनाया मित्रों। 10 बिंदु ऐसे हैं कि जो कि यहाँ कटेहरी में भाजपा की लैया को पार लगा सकते हैं। नंबर 1 बिंदु है, सबसे बड़ी चीज़ है पीडीए। पीडीए से निपटना भाजपा के लिए आसान नहीं था, चूँकि ऐसा ब्रह्मास्त्र सपा ने चला दिया था। सपा के ब्रह्मास्त्र का जवाब अब की बार भाजपा ने खोज लिया है, अब वो है धर्मराज निषाद। क्योंकि हमेशा ये हो जाता था कि सवर्ण प्रत्याशी टकरा जाते थे, 2-2, 3-3 ब्राह्मण लड़ जाते थे। ऐसे में पिछड़ा कार्ड खेलने का लालजी वर्मा के पास मौका मिल जाता था और वो चुनाव जीत जाते थे। 1 दशक से यही राजनीति करते आए हैं, इसका लाभ उनको मिलता रहा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प कार्ड धर्मराज निषाद के रूप में भाजपा को मिल गया है। दूसरी चीज़ यह है कि एक डाइजेस्टिंग कैंडिडेट, धर्मराज निषाद एक डाइजेस्टिंग कैंडिडेट है, पचा सकने वाले, मतलब एक घुलनशील व्यक्तित्व कह सकते हैं। सबके बीच में आपको अपने को मिक्सअप कर लेने वाले, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी हो, मतलब किसी से इनका इंटेंशन नहीं रहा था। एक दौर में जब बीएसपी की उग्र राजनीति होती थी कि जो 3 बार बीएसपी से प्रत्याशी रहे और जीत दर्ज किया धर्मराज निषाद ने, उसके बावजूद भी वो हमेशा मिलनसार बने रहे। अपने वहाँ के जो वोटर थे कटेहरी के, उनके प्रति उन्होंने व्यक्तिगत किसी के प्रति किसी का इंटेंशन नहीं था, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा कोई भी हो। ये लाभ धर्मराज निषाद को मिलने जा रहा है। और तीसरी चीज़ है मित्रों, निषाद वोटों की संख्या बहुतायत। कटेहरी में निषाद वोट बैंक ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज़, निषाद वोट बैंक किसी रोजगार में नहीं है, कहीं नौकरी चाकरी में नहीं है। वो लोग कटेहरी में रहते हैं और उनका वोट प्रतिशत, वोट पड़ता बहुत ज़्यादा है, मतलब 70 से 75% वोट निषादों का पड़ जाता है। पहले तो बदरबाट हो जाती थी, क्योंकि इसमें कुछ सपा मार लेती थी, कुछ भाजपा मार लेती थी, कुछ बीएसपी मार लेती थी। लेकिन अब की बार धर्मराज निषाद के रूप में स्वजातीय प्रत्याशी को पाने के बाद निषाद वोट बैंक एक मुश्त बीजेपी को मिल जाएगा। और चूंकि बीजेपी में अब की बार टकराहट जैसी कोई चीज़ है नहीं, जातीय संघर्ष बहुत चलना नहीं है, इसलिए धर्मराज निषाद की राह आसान हो सकती है। और चौथी बात यह है कि बीएसपी में लंबे समय तक धर्मराज निषाद रह चुके हैं।
लंबे समय तक धर्मराज निषाद बीएसपी से होने के कारण उनका जो कैडर वोट है, चूँकि उसी कैडर के, बीएसपी के कैडर के हैं और पिछड़े और दलित वहाँ पर ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए बीएसपी का वोट बैंक जो है वो भाजपा में शिफ्ट हो जाने की संभावना ज़्यादा है, चूँकि सपा से जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है उससे बहुत अच्छे तालमेल नहीं रहते हैं। पांचवा कारण मित्रों है, एक दशक से अधिक समय से वो क्षेत्र से बाहर रहे। कभी शाहगंज से चुनाव लड़ा उन्होंने, कभी गोसाईगंज से चुनाव लड़ा, उसके बाद और भी जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो कटहरी से दूर रहे। कटहरी से दूर रहने के कारण एक तो नुकसान हो सकता है, उनको कनेक्टिविटी उनकी वोटरों से नहीं रही, और दूसरी बात, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्योंकि जो काम करता है, जो सत्ता में रहता है, उससे जो है सत्ता विरोधी लहर तो उसके प्रति होगी ही होगी। चूँकि लालजी वर्मा एक दशक से वहाँ पर कटहरी में राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रति लोगों में इंटेंशन भी है, लेकिन धर्मराज निषाद के प्रति ऐसी कोई भावना किसी के प्रति नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों से वो कटहरी की राजनीति उन्होंने नहीं किया है। और इसके अलावा मित्रों, सबसे बड़ा कारण जो कटहरी के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक अच्छी संख्या में होने के नाते सभी पार्टियां यहाँ पर जो है ब्राह्मण प्रत्याशी ही उतार देती थी। उसका कारण कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो बंट जाता था। पिछली बार का ही ले लीजिए आप, 2022 में एक अंबेडकर नगर की एक ज़बरदस्त राजनीतिक विरासत से प्रतीक पांडे जी खड़े हो गए, अवधेश प्रसाद जी भाजपा से आ गए, ब्राह्मण वोट बैंक बट गया। उसके कारण जो प्रतीक पांडे को जो वोट ट्रांसफ़र हो गया, उसके कारण लालजी वर्मा की नैया 2022 में पार हो गई। और जो एक कह सकते हैं अगला कारण जो है मित्रों, सातवां आप ले सकते हैं कि छठा कारण, जी नहीं, अभी अवधेश द्विवेदी की ही बात करते हैं। छठे कारण में अवधेश द्विवेदी का जब टिकट कटा, तो अवधेश द्विवेदी के टिकट कटने की वजह से ब्राह्मण वोट बैंक नाराज हुआ। जैसा कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाया, अवधेश द्विवेदी जब इलाज करा के वापस आए कटहरी में, तो सैकड़ों गाड़ियों को काफिला उनके साथ मौजूद रहा, और यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अवधेश द्विवेदी की ताकत में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन टिकट कटने से जो ब्राह्मण वर्ग नाराज था, अवधेश द्विवेदी जी लखनऊ में एडमिट हुए, तो उसके बाद योगी जी ने बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने उनको समझाया बुझाया, उनका कुशल क्षेम लिया। उसके बाद से अवधेश द्विवेदी के तेवर नरम हो गए और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद को वोट करने के लिए अपील कर दी। तो सोशल मीडिया पे जो एक ब्राह्मणों की नाराज़गी देखी जा रही थी, वो नाराज़गी लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसका लाभ सीधे धर्मराज निषाद को मिलना तय है। और सबसे बड़ी चीज़ दुर्भाग्य रहा हमारे कटहरी का कि आपस में टकराहट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सातवां कारण बीजेपी का वोट बैंक जो है, जैसे ब्राह्मण, क्षेत्रीय, कायस्थ, बनिया और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग, जब ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट मिलता था, जो क्षत्रिय पूरी तरह साथ नहीं देता था। इसका कारण रहा कि पहले धर्मराज निषाद को वोट भले कर देता था, चूँकि धर्मराज निषाद से क्षत्रियों की बड़ी अच्छी पकड़ बैठती थी, लेकिन उसने कभी ब्राह्मण प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। इस वजह से वहाँ पर धर्मराज निषाद की विजय हुई थी। यहाँ की बीएसपी कैंडिडेट को उन्होंने, जयशंकर पांडे वयोवृद्ध नेता चलिए 2017 में आए थे। 2017 में सपा से जयशंकर पांडे वयोवृद्ध
और अच्छे जनाधार वाले नेता को भी न देकर बीएसपी कैंडिडेट को दे दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को वोट देना वो पसंद नहीं किए। इसी टकराहट का अब की बार मैदान साफ है, क्योंकि न कोई ब्राह्मण प्रत्याशी है न कोई क्षत्रिय प्रत्याशी है। तो अब की बार लग रहा है धर्मराज निषाद की नैया इससे पार हो सकती है। और दूसरी चीज़ मित्रों, कुछ नाराज़गी भी है लालजी वर्मा को लेकर। जैसे स्वजातीय तो नाराज ही हैं, साथ में यादव वोट बैंक जो समझ रहा है कि केवल अब दरी बिछाने का काम हमको करना है, न उसको कभी सम्मान दिया न कोई आदर दिया, और केवल ऊपर के यादव अखिलेश यादव को देखकर वो वोट करता रहा, और हमेशा वोट देने की मशीन उनको लालजी वर्मा समझते रहे। यादव उपेक्षित है, वो नाराज है, उसका लाभ निश्चित रूप से धर्मराज निषाद को मिल सकता है। और ये कह सकते हैं कि अब की बार बीएसपी, बीजेपी, सपा, ये तीनों प्रत्याशियों का पिछड़ा होना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगड़ा बनाम पिछड़ा का जो फायदा पाते थे लालजी वर्मा, वो चीज़ अब की बार नहीं है। तीनों प्रत्याशियों को पिछड़ा, और वो भी अति पिछड़ा धर्मराज निषाद का होना। कहीं पिछड़ा धर्म और अन्य पिछड़ा में धर्मराज निषाद का निषाद वोट बैंक तो है ही है, साथ ही सवर्णों का में अब कोई संदेह ही नहीं रह गया, क्योंकि अवधेश प्रसाद के प्रति अवधेश द्विवेदी का जो वोट बैंक नाराज़ था, उसमें अब कोई नाराज़गी नहीं रह गई। अब लगता है कि धर्मराज निषाद की जीत आसान होने जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ इस समय कटहरी में दिखाई पड़ रही है कि कुर्मी वोटों का बंटवारा। अमित वर्मा जैसे एक कह सकते हैं मजबूत प्रत्याशी को बसपा ने वहाँ से उतार दिया है। बसपा से मजबूत प्रत्याशी अमित वर्मा के आ जाने की वजह से जो कुर्मी वोट बैंक बहुत अपेक्षा जो पाल के बैठा था लालजी वर्मा से, उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। प्रकृति का नियम है मित्रों कि जिस जाति का विधायक चुना जाता है, कुछ उसकी जाति के लोग स्वजातीय जो अपेक्षा पाल बैठते हैं, और उसको अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। निश्चित रूप से अब की बार जो कुर्मी वोट बैंक नाराज है, उसमें बंटवारा होना तय है, क्योंकि अमित वर्मा के रूप में एक सशक्त प्रत्याशी कुर्मी वोट बैंक यानी कि वर्मा वोटरों को मिल गया है, और उसका लाभ सीधे धर्मराज निषाद को मिल सकता है। मित्रों, अंत में हम कहेंगे कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटहरी विधानसभा में स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता का चुनाव तो कहा ही जाता है, उसके साथ साथ प्रभार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रखा है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो सत्ता और वो भी प्रभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और एक डाइजेस्टिंग कैंडिडेट का होना, किसी ब्राह्मण कैंडिडेट का ना होना, क्षत्रिय ब्राह्मणों में धर्मराज निषाद को लेकर कोई खटपट न होना, स्वजातीय वोटों का ज़बरदस्त होना, निषाद वोट बैंक का, ये सब चीज़ें अवधेश प्रसाद को निश्चित रूप से लगता है, हालांकि ये राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, एक संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, एक सर्वे व्यक्त कर सकते हैं। जातियों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर भविष्य क्या होता है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।